नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी शख्स को बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रविवार देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ अधिनियम 2020 को लागू किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि यूपीएसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक, अन्य वित्तीय, शैक्षिक व औद्योगिक संस्थान की सुरक्षा करेगा। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के एक बयान के मुताबिक 11 घंटे चली पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। चीन सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी शेनजेन की एक कंपनी 10,000 से अधिक भारतीय लोगों और संगठनों की निगरानी कर रही है। इस बात का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। जिनकी निगरानी हो रही है उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सूचना इकट्ठी की जा रही है। जिन लोगों की निगरानी की जा रही है उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनका परिवार, मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक और शिवराज सिंह चौहान जैसे 2 दर्जन सीएम शामिल हैं। चीन की ज़ेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद से लेकर निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल की भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत से लेकर सेना, नौसेना और वायुसेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुख भी निगरानी सूची में शामिल हैं। यही नहीं, चीन की यह कंपनी भारत के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों की भी निगरानी कर रही है। ये छानबीन इंडियन एक्सप्रेस ने की है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोविड को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार दोनों मीटिंग में अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। दोनों सदनों के स्पेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सदस्य बैठेंगे। एलसीडी स्क्रीन, माइक्रोफोन का सहारा लिया गया है। बता दें, संसद के सत्र में प्रश्नकाल को हटाया गया है। संसद शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सेना को लेकर सांसदों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस सत्र की एक विशेष जिम्मेदारी है कि आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय बाद बर्फ भी गिरेगी, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से ये संदेश देंगे कि सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसदों के माध्यम से खड़ा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। इसमें एनडीए की ओर से हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार हैं, जो पहले भी उपसभापति थे। इसके अलावा विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा को उम्मीदवार बनाया गया है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ₹1 का जुर्माना भरने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जुर्माना देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका डालने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बताया है कि उसने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद ओरेकल कंपनी को आखिरी वक्त में अपनी बोली लगाने का मौका मिल गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स में छिपी खबर के मुताबिक ओरेकल ने बिड जीत ली है, यानी अब टिकटॉक ऐप का अमेरिका ऑपरेशन ओरेकल के पास होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी वाइट डांस को 15 सितंबर तक की मोहलत दी थी कि वो या तो टिकटॉक ऐप बंद करे या उसे बेच दे। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल दोनों ने टिकटॉक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के 92,071 नए मामलों के साथ ही सोमवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 48 लाख को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 48,46,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें 9,86,000 एक्टिव मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,136 लोगों की जान भी गई है, जिससे कुल मृतकों की संख्या लगभग 80,000 हो गई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,90,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,24,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2,10,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।